अपराधियों पर लगाम लगाकर आमजन को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय से 100 दिवसीय कार्ययोजना बनाई गई, जिसमें लंबे समय से फरार आरोपियों, हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर तस्करों को पकड़ने की कार्ययोजना बनाई गई। इसके साथ ही 6 माह से ज़्यादा समय से लंबित चल रहे प्रकरणों के निस्तारण के अभियान चलाया गया, जिसमें पाली रेंज पुलिस ने भी अच्छा काम किया। ये बात गुरुवार को प्रेस वार्ता में डिग ओम प्रकाश मेघवाल ने कही। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस का लक्ष्य है कि जो आदतन अपराधी और गंभीर किस्म के अपराधों को अंजाम देते हैं, उन्हें पकड़कर सलाखों तक पहुंचाया जाए। इस अभियान के तहत रेंज में 10 इनामी अपराधियों को पकड़ा, अवैध खनन के 59 केस दर्ज कर 60 लोगों को गिरफ्तार किया और 127 वाहन जब्त किए। अवैध शराब परिवहन करने के 137 केस दर्ज किए और 8 बड़े वाहन जब्त किए। मादक पदार्थों की तस्करी के 30 प्रकरण दर्ज कर 28 लोगों को गिरफ्तार किया और 4 वाहन जब्त किए। 6 महीने से ज़्यादा समय से पेंडिंग 927 केस में से 55 केस में चालान पेश किया गया। विभिन्न मामलों में रेंज भर में वांटेड 539 अपराधियों में से 67 को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा गया। नशे से युवाओं के बचाने के लिए विशेष कार्रवाई। मीडिया के सवालों पर डिग ओम प्रकाश ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए विशेष कार्रवाई। मीडिया के सवालों पर डीआईजी ओम प्रकाश ने कहा कि युवाओं को एमडी, स्मैक, चरस जैसे नशे से दूर रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ये धंधा करने वाले पकड़े जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अवैध बजरी खनन, तस्करी और स्पा सेंटरों पर भी कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ ही भूखंडों पर अवैध कब्जा करने और मारपीट करने वाले संगठित गिरोहों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इनामी अपराधी थे वो कुल मिला के 4 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए, एक अभी इस 2 दिन के अभियान में और 3 पहले। और उनमें से गंभीर किस्म के इनामी अपराधी जिनके 10-10 हज़ार के इनामी अपराधी हैं, जिसमें एनडीपीएस के हैं, शराब तस्कर हैं। इस अभियान के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से कोई क्वालिटी पे ध्यान रखा गया, क्वांटिटी पे नहीं। जो वास्तव में जिनको गिरफ्तार करने के जो गंभीर और खतरनाक किस्म के अपराधी, उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया। किसी के छुटपुट मामलों के जो केसेज है उनको बढ़ा चढ़ाकर और आंकड़े प्रस्तुत करना हमारा उद्देश्य नहीं। जो समाज में वास्तव में जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं के और जो हार्डकोर किस्म के अपराधी हैं, या जिनका अच्छा खासा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, या जिनका स्टैंडिंग वारंट है, या जो पीओ है, या 299 में है, या 163 में वांटेड है, उनको इस 2 दिन के अभियान में गिरफ्तार किया गया। ओवरऑल जो अरेस्ट है पूरी रेंज में वो 539 अपराधियों को इसमें 6 और 7 2 दिन में गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अच्छी प्रगति की गई है और आगे भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। हमारी जो 100 दिवसीय राज्य सरकार की जो पुलिस मुख्यालय की जो कार्य योजना थी, उसमें भी टॉप 10 अपराधियों को जो पकड़ने वाली जो कार्रवाई थी, उसमें लगभग 38 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। और जो इनामी अपराधी है उनमें आपके एक टोटल 10-10 हज़ार के 3 अपराधी हैं और एक 5 हज़ार का इनामी अपराधी है, बाकी 2-2 हज़ार के इनामी अपराधी हैं। ये सभी शराब तस्कर, एनडीपीएस, नकबजनी, इन गंभीर धाराओं के वांछित अपराधी थे। इसी तरह से अवैध बजरी खनन के जो रेंज में जो है टोटल 59 केसेस दर्ज किए गए और इसमें गिरफ्तारी की संख्या जो मेरे पास जो आंकड़े थोड़े कम है, उसके बाद में ये अरेस्ट हुई है, लेकिन लगभग इसमें 60 के करीब गिरफ्तारियां हैं। और व्हीकल जो सीज गए हैं वो टोटल 127 वाहन जो इसमें अवैध बजरी के खनन में 127 वाहन सीज किए गए। कुछ जुर्माना भी किया गया है। अवैध शराब के अंदर टोटल 137 केसेस दर्ज किए गए इस अभियान के दौरान, 100 दिवसीय अभियान के दौरान। और इसमें टोटल जो 8 जो बड़े वाहन हैं, बड़े वाहन जो बड़े ट्रक वगैरह, बड़ी गाड़ियां, पिकअप वगैरह, वो सीज की गई है और टोटल इसमें कार्रवाई की गई है। इसी तरह से एनडीपीएस, मादक पदार्थों के एनडीपीएस के मामले में टोटल रेंज में 30 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इसमें भी 4 व्हीकल जब्त किए गए हैं और गिरफ्तार जो अभियुक्त है वो टोटल 28 है। एनडीपीएस के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हालांकि उसका इस रेंज में स्कोप कम है, वो है आपका आर्म्स एक्ट का। फिर भी आर्म्स एक्ट में सिरोही ने कुछ कार्रवाइयाँ की है। इसमें
और एक जो हमारा जो है वो 6 माह से अधिक जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उनको, ताकि पेंडेंसी खत्म हो, जो पुराने मुकदमों के अरेस्ट के लिए परिवादी यहाँ घूमता रहता है, तो उस अभियान के तहत भी टोटल हमारे 600 और 877 मुकदमे जो है ओवर 6 मंथ थे, जो इस 6 माह के अभियान के दौरान इसमें 80 और ऐड किए गए। और अभी तक इसमें जो है 55 केस है जो ओवर 6 मंथ थे, उसमें अरेस्ट करके और अल्प समय में उनमें चालान पेश किया गया, जो जिसमें जिस तरह की धाराओं के जो वांछित अपराधी हैं जिनके खिलाफ चालान पेश किया गया, उनके विरुद्ध मैंने पहले भी कहा था कि अच्छी तरह से चार्जशीट पेश करके और प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करके, और हमारा उद्देश्य ये है कि कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उन अपराधियों को सजा दिलाएं, ताकि वो बेल पे जल्दी बाहर नहीं आ सके या किसी तरह के वापस आकर के फिर दोबारा अपना कोई गैंग ऑपरेट नहीं करे, या किसी तरह का ये नहीं हो कि वापस आके पुनः क्राइम में आए। और एक समाज में एक संदेश ये जाए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कमजोर था और पुलिस ने पैरवी जो है न्यायालय में ढंग से नहीं की, उसके कारण मुलजिम बाहर आ गए। तो ये आम लोगों की हमारी जो धारणा है इसको बदलना है, और हमारा उसका स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करके, स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन करके उनको कन्विक्ट कराने का हमारा प्रयास रहेगा। इसमें देखिए, लोकल पुलिस में ये बात सही है कि मादक पदार्थों में आपका जो जोधपुर रेंज है, पाली रेंज है, हमारे यहाँ 2 रूट है। एक शराब का रूट है जो गुजरात जाती है, एक हमारे एनडीपीएस के 3 रूट है। आपका राजसमंद वाला रूट है या आपका ब्यावर वाला रूट है, वहाँ से एनडीपीएस में आती है। लेकिन ये नशे की प्रवृत्ति जो विशेष रूप से यूथ में, मैंने कल भी कहा था,